सकती है। कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि वो इंसान की ज़िंदगी छीन लेती है, और कभी आत्माएं भी इंतज़ार करती हैं कि कोई उनका सच दुनिया को बताए। रात भर आरव उस धक्के और सफ़ेद कपड़े वाले आदमी की चीख को याद करता रहा। सुबह उठते ही उसने तय किया कि अब चाहे जान जाए, मैं विक्रम मास्टर की आत्मा से सीधा सामना करूंगा। सच सुने बिना नहीं आऊंगा। उसने मोबाइल, कैमरा और गांव की जो कॉपी साथ रखी थी जिसमें बच्चे की लिखाई थी, उसने साथ ली और स्कूल के लिए रवाना हो गया। दिन के उजाले में भी स्कूल के दरवाजे काले और भारी लग रहे थे। जैसे ही आरव अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ताला लग गया था। हवा ठंडी पड़ गई थी। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखने लगा, वापस चला जा वरना मर जाएगा। आरव चिल्लाया, विक्रम सर, मैं सच जानना चाहता हूँ, मैं आपको दोषी नहीं मानता, सामने आओ। अचानक क्लासरूम के बीच धुंध छा गई। उस धुंध से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला। वहीं सफेद कपड़े, चेहरे पर खून के निशान। उसकी आवाज गूंजी, सबने मुझे गुनहगार कहा, बच्चों का दुश्मन कहा, लेकिन सच में मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने गांव वालों की चाल रोकने की कोशिश की। ये शायद विक्रम की आत्मा ने कहते हुए बोला, तो आपको मारा गया था, बच्चों ने नहीं मारा। विक्रम की आंखों से आंसू और खून साथ में टपकने लगे। हाँ, सरपंच और उसके लोग चाहते थे कि ये स्कूल तोड़कर ज़मीन बेच दे। मैंने विरोध किया, उन्होंने ही मुझे क्लासरूम में जिंदा मार डाला। फिर झूठ फैलाए कि मैं बच्चों को तंग करता था ताकि कोई मेरे लिए आवाज़ न उठाए। फिर विक्रम की आत्मा चीखते हुए बोली, दिन रात मैं यही बंधा हूँ जब तक कोई मेरा सच गांव वालों तक नहीं पहुंचाता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी सच जानता है वो जिंदा नहीं बचता। आरव की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इतना कहते ही पूरा कमरा हिलने लगा। कुर्सियाँ, टेबल अपने आप उड़ने लगी। ब्लैक बोर्ड से खून टपकने लगा। विक्रम की आत्मा ने आरव का गला पकड़ लिया, जैसे तेरे जैसे कई आए सब मर गए, तू क्यों बचेगा। आरव घुटते हुए बोला, क्योंकि मैं सच छुपाने नहीं, सच बताने आया हूँ। ये सुनते ही बच्चों की हंसी गूंज उठी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बच्चों की परछाई खड़ी थी। सबने एक साथ कहा, मास्टर जी निर्दोष हैं, इन्हें इंसाफ चाहिए। विक्रम की आत्मा कांपने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ। उसने आरव का गला छोड़ दिया, आंसुओं में डूबकर बोला, अगर तू सचमुच मेरा सच सबके सामने लाएगा तो शायद मुझे शांति मिल जाए। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदल गया और गायब हो गया। अगली सुबह आरव स्कूल से बाहर निकला। उसके हाथ में वो कॉपी थी। कैमरे में अजीब सी रोशनी और आवाज़ें रिकॉर्ड थी। वो गांव वालों के सामने पहुंचा और पूरी कहानी बताई। सरपंच के चेहरे से नकाब उतर गया था। गांव वाले हैरान रह गए कि उन्होंने झूठी बातों पर यकीन कर मास्टर की आत्मा को शापित कर दिया। कई लोगों ने मिलकर स्कूल की इमारत को साफ किया, विक्रम की याद में वहां दीप जलाए, और उस रात पहली बार स्कूल से बच्चों के हंसी नहीं बल्कि शांति आवाज आई। आरव ने कैमरे का फुटेज देखा। सारे सबूत साफ थे। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखी लाइनें, उड़ती कुर्सियां और एक धुंधली परछाई। उसने सोचा, कुछ आत्माएं डराने नहीं बल्कि अपनी सच्चाई सामने लाने के लिए आती है, और जब तक कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता वो चैन से नहीं जाती। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आपका दोस्त के जहांगीर महेंद्रगढ़ क्षेत्र से 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और भूलिए मत,
कल 6 बजे।